are going to start with chapter number 13, building materials and tools. तो इस चैप्टर में बच्चों हम building materials और tools के अबाउट पढ़ेंगे. So let's start with the chapter. Existing information, there are many people who help us to construct building. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, उसका निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं. Our houses has been constructed with the help of bricks. तो हमारे जो घर बने हैं वो किसकी मदद से बने हैं? ईंटों की वजह से बने हैं, यानी ईंटों के बिना हमारे घर नहीं बन पाते. इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगेज, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पीपल एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. तो लोगों के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किस तरह की होती है, कैसे होती है? बिल्डिंग मटेरियल के अबाउट पढ़ेंगे, ब्रिक मेकिंग पढ़ेंगे और ब्रिजेस के अबाउट पढ़ेंगे. ठीक है. वार्म अप. द वॉन खासी ट्राइब्स ऑफ चेरापूंजी इन मेघालय use the strong ropes of the fixed Rashtrika trade to grow bridges. The Walkhasi tribes of Cherrapunji in Meghalaya use the strong ropes of the fixed Rashtrika trade to grow bridges. Firstly, the trunk of a butternut tree is hollowed out and placed across a river. तो वहाँ पर क्या है, वो जो पेड़ होते हैं, उनसे पेड़ों की लकड़ियां जो है उनसे कुछ ब्रिज बनाए जाती हैं जिसपे चढ़कर वो वहां से लोग जाते हैं, यहाँ की नदी को क्रॉस करते हैं. The roots of the rubber tree are then directed over the tree trunks as the roots grow out straight out across the water. They are made to take root on the soil of the opposite bank, thus creating a sturdy bridge. What kind of bridge have you seen and when? तो आपने कभी किसी ब्रिज को देखा है? कब देखा है? कहाँ देखा है? Is there a bridge to cross while coming to school? जब आप अपने स्कूल जाते हैं तो क्या आप किसी ब्रिज से होकर जाते हैं, किसी पुल पर से होकर जाते हैं? When we look all around, we see different structures such as roads, footpaths, drains, canals, electric poles, bridges and buildings. तो आपने अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. तो रोड्स भी देखे होंगे, फुटपाथ्स भी देखे होंगे, कुछ ड्रेन्स भी देखे होंगे, टनल्स भी, इलेक्ट्रिक पोल्स भी, ब्रिजेस भी, बिल्डिंग्स भी. अपने आसपास आपने ये सब चीजें जरूर देखी होंगी. These are the structures that we need and make for our safety and comforts. तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे जरूरत और सेफ्टी के हिसाब से बनाए जाते हैं. Construction of all these structures required planning, money, raw materials, plenty of waters and tools. तो ये सभी चीज़ों के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे तैयार किए जाते हैं? इनके लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पानी की और टूल्स की, कुछ औजारों की भी ज़रूरत होती है. Many laborers along with skilled people are engaged in building these structures. तो बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जो जिनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होती है, स्किल वाले वो व्यक्ति होते हैं जो घरों का, बिल्डिंग्स का बहुत अच्छे से निर्माण कर सकते हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं. Let us learn about those who build these structures and what materials are used to build them. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स, इनका निर्माण कैसे होता है और इनको बनाने में हमें किन किन सामान की जरूरत होती है. People engage in construction activity. तो many skilled people work as a team to construct buildings. तो एक टीम में काम करते हैं लोग. जब किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो कुछ लेबर जो है वो एक टीम में काम करते हैं कि कुछ ईंट तोड़ेंगे, कुछ ईंट लगाएंगे, कुछ सब अपना अपना काम बांट लेते हैं. An architect makes the design for a building. जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग को डिजाइन करता है. सबसे पहले आर्किटेक्ट बिल्डिंग को डिजाइन करेगा, उसके बाद ही उसका बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा. A design is simply a plan showing the layout of the rooms, doors, windows and open spaces. तो वो क्या डिजाइन करता है कि जितना भी स्पेस उनके पास है, आर्किटेक्ट देखता है कि इतनी स्पेस में कितने रूम्स निकाल सकते हैं, कितने विंडोज निकाल सकते हैं, कितना ओपन स्पेस छोड़ सकते हैं. तो उसको देखते हुए आर्किटेक्ट उसका डिजाइन करते हैं. The basic design of a structure is called a blueprint. He uses tools like drawing boards, compass and scale to draw a design. ठीक है. तो पहले जो बेसिक डिजाइन होता है वो ब्लूप्रिंट से निकाल लेते हैं, उसके बाद वो एक ड्राइंग बोर्ड पर क्या करते हैं, स्केल वगैरह की हेल्प से एक मेजरमेंट करके सारी चीज़ें बनाते हैं कि भाई इतने एरिया में हमें रूम चाहिए, इतने एरिया में हमें ओपन स्पेस चाहिए, इतने में किचन चाहिए, इतने में बाकी सब चीज़ें चाहिए. तो उस अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करते हैं. A town planner checks the plans and approves them. A civil engineer's work begins after the plan is approved.
उसके बाद जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो इस पर जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया उस पर वो अपना काम करते हैं, तो वो उसके बाद उस तरह का निर्माण करते हैं। He supervises the contractors who arrange for the mission, laborers and building materials. इसके बाद वो building materials, laborers सबको arrange करते हैं। He also designs the foundations and ensures that it is laid properly so that building is strong. ठीक है, तो वो ये देखते हुए उसका निर्माण कार्य करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है एकदम स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। Vessels with the help of laborers move bricks and cements to lay the foundation of the building, construct support structures and build the walls, floor and roof of the building. A welder joins the steel or iron with nuts and bolts using a welding machines. ठीक है, तो एक वेल्डर जो होता है उसको भी बुलाया जाता है नट बोल्ट्स कसने के लिए, कुछ वेल्डिंग करने के लिए। जो लोहे की खिड़कियां होती हैं या दरवाजे, लोहे की जो भी चीजें होती है उनमें वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन और वेल्डर को भी बुलाया जाता है। वेल्डर्स यूज बोगल्स फॉर प्रोटेक्शंस, तो वेल्डर जो है वो बोगल्स भी लगाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब वो क्या करता है वेल्डिंग करता है तो उसमें कुछ चिंगारियां निकलती हैं तो वो उसकी आंख में न चढ़ जाए इसलिए वो बोगल्स लगाता है। A carpenter works with wood to make doors, windows, cupboards and other wooden items. They use tools such as saw, chisel, drill and hammer. तो इसके बाद एक कारपेंटर को भी उसका काम करने के लिए बुलाया जाता है घर में। ठीक है, दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां, ये सब और भी वुडन का जो भी आइटम है इन सब के लिए कारपेंटर को बुलाया जाता है। तो कारपेंटर भी कुछ औजारों का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चिजल, ड्रिल, हैमर, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। An electrician does all kinds of electrical work. After the building is ready, he installs the wiring and electrical fitting including plugs, switches and lights. इसके बाद इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया जाता है बिजली का काम करने के लिए, जिससे कि वो बिल्डिंग तैयार हो जाए तो उसके बाद वो उसमें सभी जगह वायरिंग डाल दे जिससे सभी स्विचेस, बल्ब, लाइट्स सभी जल सकें। He uses tools such as a screwdriver, pillars, soldering iron, insulation tape, tester and wrenches. तो वो भी टूल्स का इन औजारों का प्रयोग करते हैं। A plumber fixes the water pipe, taps and sanitary fitting. एक प्लम्बर जो है उसको भी बुलाया जाता है पानी की फिटिंग करने के लिए। He uses tools like a spanner, plier, pincer, hammer, wrench and pipe cutter. तो जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर भी कुछ औजारों का प्रयोग करता है जैसे स्पैनर, पिलर, पिंसर, हैमर, रेंच और पाइप कटर। एक ग्लास फिटर फिट्स द ग्लास शीट्स एंड विंडो पेन्स। ठीक है, तो इसके बाद एक ग्लास फिटर यानी शीशे लगाने वाले को भी बुलाया जाता है। जहां जहां पर कहीं ग्लास लगना होता है विंडो में या फिर और कहीं पर भी, तो वहां पर उसे ग्लास लगवाया जाता है। A team of painters apply plaster of Paris and paint of the walls on the walls and ceiling of the house after they are ready. तो इसके बाद पेंटर्स को बुलाया जाता है, पेंटर्स की पूरी टीम को, कि वो उस पूरे घर पे अच्छे से पेंट करें। They use paint brushes, paints and rollers. तो वे क्या करते हैं, वे पेंट ब्रशेस, पेंट और रोलर का इस्तेमाल करके पूरे घर को पेंट करते हैं। जब घर पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है उसके बाद उसको पेंट करके उसको और सुंदर बना देते हैं। An interior designer plans the details of the inside of the house to make it beautiful. इसके बाद इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है कि वो अब उस घर को और कितना सुंदर बना सकता है। तो इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उस घर को अच्छे से डिजाइन करता है, उसके बाद घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन किस तरह के काम करते हैं, प्लम्बर क्या है पानी का काम करते हैं, एक ग्लास फिटर क्या है इस तरह से ग्लास लगाते हैं, टीम ऑफ पेंटर ये पेंट करने की टीम वालों की टीम है, एंड इंटीरियर डिजाइनर ये एक इंटीरियर डिजाइनर है जो घर को डिजाइन करते हैं। चेक आउट हु एम आई वर्क विद वुड टू मेक फर्नीचर्स। आप इसके अबाउट यहाँ पर एक दो लाइन्स में लिखेंगे। आई फिक्स द वाटर पाइप्स एंड टैप। तो क्या आपने कभी वाटर पाइप्स कोई फिक्स कराई या कोई टैप फिक्स करी है? आई प्लेन द डिटेल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द हाउस। अब अपने घर के इनसाइड की डिटेल्स आप यहाँ पर वो 3 लाइनों में लिखेंगे। बिल्डिंग मटेरियल इसके अबाउट पढ़ेंगे कि हमें बिल्डिंग तैयार करने में किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस और अ बिल्डिंग। तो हमें अलग अलग तरह की मटेरियल की जरूरत होती है। घर और बिल्डिंग्स के निर्माण में हमें बहुत मटेरियल की जरूरत होती है। Every building needs to have a strong foundation
concrete mixture is used for the foundation of the building. The pillars of the structure are reinforced with iron and steel rods to make a strong framework. तो क्या है, स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें पिलर्स की जरूरत होती है कि जिससे कि कोई भी आंधी तूफान बारिश या कुछ भी आ जाए तो वो जो बिल्डिंग है या फिर घर है वो ना गिर सके. The walls, roofs, floors, staircases and ramps of most buildings are made of bricks, concrete, cement and sand. तो दीवारें, छतें और नीचे के फर्श ये जो है ये सब किससे तैयार किए जाते हैं? ईंट, सीमेंट, बजरपुर, रेत, इनसे तैयार किए जाते हैं. In some places the people use stone blocks and slabs in place of bricks. आजकल कुछ लोग जो है ईंट की जगह पर स्टोन पत्थर यानी टाइल्स और अलग अलग तरह के पत्थरों का भी प्रयोग कर रहे हैं. These days builders use various types of bricks, tiles, glass and colorful stones like marbles, quota stones and granite as construction material. तो आज के समय में जो बिल्डर्स लोग हैं वो ईंट की जगह पर और बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं. टाइल्स भी यूज कर रहे हैं, ग्लास भी यूज कर रहे हैं और कुछ कलरफुल पत्थर आते हैं उनका भी प्रयोग कर रहे हैं. मार्बल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट पत्थर, इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है. स्टील एंड स्पेशल पाइप फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेन्स आर लेड ओवर द ब्रिक्स इनसाइड द वॉल्स और अंडर द फ्लोर एंड आर देयर आफ्टर कवर्ड विद प्लास्टर. ठीक है, तो क्या है, अंदर स्टील के पाइप से वो पानी की फिटिंग्स करते हैं बहुत सारी जगहों में, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है. डोर्स एंड विंडोज आर जनरली मेड ऑफ वुड एंड हैव आयरन ग्रिल्स. तो डोर्स और विंडोज जो है वो जनरली किससे बनाई जाती है? लकड़ी की बनी होती है और इनके ऊपर आयरन से ग्रिल करा देते हैं. टैप एंड अदर फिटिंग्स कैन बी ऑफ brass, steel or some other metal. Paint is used for finishing the building after the construction is complete. तो पेंट जो है हमारी बिल्डिंग को फिनिशिंग देने के लिए यानी खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है. जब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा तैयार हो जाता है यानी घर बन के तैयार हो जाता है उसके बाद हम पेंट कराते हैं. ब्रिक मेकिंग यानी ईंट जो है वो कैसे बनाई जाती है? ब्रिक आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिज. तो ब्रिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारे लिए. घर, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज ये सब बनाने के लिए ब्रिक वो ईंटें जो है वो हमारी बेसिक चीज़ है. ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले. तो ब्रिक किससे बनती है? क्ले से बनती है. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेकिंग ब्रिक्स. तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड है ईंटों को बनाने के लिए. स्टिफ मड मेथड. अगर स्टिफ मड मेथड के थ्रू हम ईंटों का निर्माण करते हैं तो कैसे बनेंगी? क्ले इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इट. तो हम क्या करेंगे, क्ले जो होती है उसको क्रश कर लेंगे और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे अच्छे से. देन द प्रिपेयर्ड क्ले इज मिक्स्ड विद अ लिटिल वाटर टू फॉर्म अ स्टिफ डो एंड ऑल द एयर इज पास्ड आउट ऑफ इट. उसके बाद उसका एक छोटा पानी डाल के उसका छोटा डो तैयार कर लेंगे और उसको हवा में ऐसे ही बाहर खुला छोड़ देंगे. द डो इज पुट इनसाइड ए ब्रिक कटिंग मशीन. उसके बाद डो को ब्रिक कटिंग मशीन जिसमें ईंटें तैयार होती है, ब्रिक कटिंग मशीन जो होती है उसमें उस डो को हम डाल देंगे. देन द रो ब्रिक्स आर स्टेक्ड टू ड्राई बिफोर बेकिंग दैम इन अ किल्न. तो उसके बाद उसमें से उसी शेप्स की ईंटें कट के आ जाएंगे और उसको हवा में हम रख देंगे. सॉफ्ट मड मेथड. इसके बाद सॉफ्ट मड मेथड से हम कैसे ईंट तैयार कर सकते हैं? इन दिस मेथड मोर वाटर इज यूज टू सॉफ्टन द क्ले. इसमें हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्ले को सॉफ्ट करने के लिए. Then it is put into a mold. When the clay dries and mold is removed, the sun-dried bricks are then baked in a kiln. Temperatures are very high in the furnace. The bricks are gradually heated in the kiln or else they crack. क्या था? जितनी ज़्यादा हीट पड़ती है उतने ही ज़्यादा वो क्ले जो है वो अपनी शेप ले लेती है और ईंट का निर्माण हो जाता है. They are stacked on trolleys that are pulled out slowly from one end as they cool. इसके बाद उनको ठंडे में बाहर रख दिया जाता है. Now how a large number of children are forced to work in kilns. This is child labor. तो बहुत सारे लोग जो है जो ईंट की भट्टी पर ऐसी जगहों पर ईंटों के बनाने का काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर के नाम से जाते हैं. वो चाइल्ड लेबर होते हैं यानी बच्चे मजदूर कहलाते हैं. Do you think it is right to make small children like work on these
साइड्स बाय। तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि आपके आसपास कहीं कोई आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मजबूरी में कहीं काम, छोटी मोटी जगहों पर काम कर रहे हैं और अपना खर्च चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं? तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानें। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रिज के अबाउट। विद द हेल्प ऑफ ब्रिज वी क्रॉस रिवर्स, लेक्स, रेलवे ट्रैक्स एंड बिजी रोड्स, हेंस दे एक्ट एज लिंक्स बिटवीन प्लेसेस। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिजेस है, इन पुल की मदद से हम नदी, झील, रेलवे ट्रैक्स, बस, बिजी रोड्स, इन सभी को हम पार कर सकते हैं। तो पुल बना देते हैं। आपने पुल देखे होंगे कि सड़कों पर भी आपने बहुत बड़े बड़े पुल देखे होंगे कि जिससे ट्रैफिक न लगे, क्योंकि वो रोड बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए सड़कों पर भी पुल। नदी के ऊपर आपने बहुत सारी, नदी, झीलों, इन सभी के ऊपर आपने बहुत सारे पुल देखे होंगे। तो इन पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है? ठीक है, जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाए। तो इसीलिए हम ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। Hence, they act as links between places. In earlier times, people used wooden planks or bamboo poles as bridges. ठीक है, तो पहले टाइम में कुछ वुडन प्लैंक्स, लकड़ियों के द्वारा और बैम्बू पोल्स के द्वारा ये ब्रिज तैयार किए जाते थे। लेटर दे यूज स्टोन्स, रोप्स एंड ब्रिक्स, और उसके बाद फिर उनके लिए, इन ब्रिजों को तैयार करने के कुछ पत्थर, रस्सी और ब्रिक्स, ईंटों का भी निर्माण किया जाने लगा। In modern times, some bridges are made of stones and some are made of bricks. तो अभी मॉडर्न टाइम में कुछ ब्रिज जो है कुछ पत्थरों से बने होते हैं और कुछ ईंटों से बने होते हैं। Most modern bridges have a concrete and steel framework. The structure of a bridge depends upon the purpose for which it is built, the load that it has to bear, and the जियोग्राफी ऑफ द प्लेस। तो क्या है, ये जो पुल का स्ट्रक्चर जो है, ये इस चीज को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है कि कितने लोग उस पर से होकर जाएंगे, यानी कितना वजन वो पुल झेल सकता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज। तो यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग तरह की ब्रिज के अबाउट पढ़ेंगे। सबसे पहला है बीम ब्रिज, इज मेड ऑफ बीम दैट इज सपोर्टेड बाय पिलर्स एट ईच एंड। लॉन्ग बीम ब्रिज नीड ए लॉट ऑफ पिलर्स फॉर सपोर्ट। These pillars are called piers. ठीक है, तो ये जो बीम ब्रिज है, ये बीम के सपोर्ट से बनाए जाते हैं, ये पिलर लगाकर बनाए जाते हैं। फिर पिलर के थ्रू बीम डाल के ये ब्रिज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पिलर्स है हमारे, ये क्या कहलाते हैं? पियर्स कहलाते हैं। The distance between any two pillars is called the span of the bridge. It is the oldest and simplest kind of bridge. तो ये पुराने समय के पुल के नाम से हम देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे आर्क ब्रिज, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। आर्क ब्रिज हमारे पुराने समय के पुलों में से एक है। दे वर ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, बट दीज डेज आर बिल्ट ऑफ कंक्रीट और स्टील। तो ये इस तरह के जो पुल थे हमारे, वो ईंटों से, पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय इनकी जगह पर अब हम स्टील का प्रयोग कर रहे हैं। एट बोथ एंड्स ऑफ एन आर्क ब्रिज देयर आर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड abutments which support the load of the bridge. These bridges have great strength. तो ये जो पुल होते हैं, इनके अंदर बहुत ही मजबूताई होती है, ये मजबूत होते हैं एकदम। इसके बाद कैंटिलीवर ब्रिज इज मेड so that each half of the bridge is balanced on a support. The support is placed not at the end but at the middle of the span. The Howard Bridge is in Kolkata is the busiest cantilever bridge in India. तो जो हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में, वो सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज है इंडिया का। इसके बाद है सस्पेंशन ब्रिज have the roadway that hangs from steel cables supported by high towers. The cables that are supported by the towers are called main cables, and the suspender cables join the main cables to the roadway of the bridge. इसके बाद है मूवेबल ब्रिज। तो मूवेबल ब्रिज आप देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, और सस्पेंशन ब्रिज इस तरह से होते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि रोप के द्वारा क्या है, इस लकड़ियों से के पट्टे डाल दिए जाते हैं और रस्सी के द्वारा इसको मजबूताई से बांध दिया जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर लोग आसानी से जा सके। इसके बाद है मूवेबल ब्रिज, मेक अप अ क्लास ऑफ ब्रिज इन विच ए पोर्शन ऑफ द ब्रिज मूव्स अप और swings out to allow extra clearance under the bridge. They are usually found over busy waterways. क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वहाँ पर बहुत मजबूताई के तौर पर ये ब्रिज जो है बनाए जाते हैं। इसके बाद है स्टील ब्रिज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जितने भी ब्रिज के अबाउट आपने पढ़ा है,
उन ब्रिजेस की पिक्चर्स आपके पास है। तो इस तरह से पुराने समय में ये बीम ब्रिज बनाए जाते थे, ठीक है, ये बीम डाल दिए जाते थे इस तरह से और ये ब्रिज तैयार किए जाते थे, ठीक है। इसमें क्या है, इन पुलों के ऊपर आप चाहे ये बहुत मजबूत हुआ करते थे, चाहे आप ट्रक ले जाएं, चाहे आप कार ले जाएं, जो भी ले जाएं, तो ये बीम डलने की वजह से काफी मजबूत हुआ करते थे। इसके बाद है ये आर्क ब्रिज, तो ये आर्क की शेप में बने होते थे ये ब्रिज, ठीक है। तो ये किसी झील वगैरह पर, नदियों वगैरह इनके ऊपर बने हुए होते थे। इसके बाद है कैंटिलीवर ब्रिज। तो आपने हरिद्वार में राम झूला लक्ष्मण झूला देखा होगा, तो वो क्या है, कैंटिलीवर ब्रिज है। इसके बाद ये मूवेबल ब्रिज है और ये सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। इसके बाद है कुछ स्ट्रेंज ब्रिजेस के अबाउट हम पढ़ेंगे कि जो बहुत अद्भुत तरह के हमारे पुल हुआ करते थे। Samuel travels a lot with his father, who is well-known cameraman. He has pictures of a few strange bridges he saw on his travel. वो बच्चा जब अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहा था तो उसने कुछ पिक्चर्स ली, कुछ अद्भुत उसने पुल देखे, उनकी पिक्चर्स ली अपनी यात्रा के दौरान। जब वो अपने फादर के साथ जा रहा था तो उसने कुछ बहुत अद्भुत तरह के पुल देखे और उनकी पिक्चर्स ली। These bridges can be of help only to people who wish to cross over on foot. तो ये ब्रिज कैसे होते हैं कि ये लोगों की केवल पैदल पुल पार करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि लोग केवल इस पर पैदल एक जगह से दूसरी जगह को पार कर सकते हैं। दे आर नॉट वेरी सेफ, ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। इसमें ब्रिजेस मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट और स्टील वायर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड सेफर। दे आर ग्रेट इंजीनियरिंग मार्वल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के ये टेम्परेरी पुल बनाए हैं लोगों ने, जिसपे क्या है, बहुत ही रिस्क होता है। जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले इसके बाद पढ़ेंगे। दिस ब्रिज इज ओवर अ स्ट्रीम, इट इज द लॉग ऑफ अ ट्री थ्रोन अक्रॉस द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो नदी के किनारे एक बड़े जो पेड़ की शाखा होती है, बड़ी जो पेड़ की स्टैम जो होती है वो डाल देते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाए। वेरी लॉन्ग अगो इट वाज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग ए स्ट्रीम। तो बहुत पुराने समय की बात है, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पार करना होता था तो लोग इतने आसानी तरीके से ये रास्ते ढूंढते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद ब्रिज के बहुत देखेंगे। दिस ब्रिज इज मेड ऑफ वुडन। तो ये जो ब्रिज है ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, वुडन प्लैंक से, यानी लकड़ी की पट्टियां इसे बीचों बीच बिठा दी गई है, टाइड विद रोप्स, और इनको अच्छी तरह से रस्सियों से जकड़ दिया गया है। ये एक तरह से बीच में सिर्फ लकड़ियों के पट्टे लगे हैं और साइडों में चारों तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ पुल है। इट इज ए फुट ब्रिज अक्रॉस ए रिवर और ए डीप रिवाइन। तो क्या है, इस पे आप आसानी से धीरे धीरे ही आप एक 1 by 1 स्टेप करके इसमें जा सकते हैं। तो ये बहुत रिस्की होते हैं ये पुल। इसके बाद आप देख सकते हैं, दिस ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बो एंड इज यूज्ड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये बैम्बो के ब्रिज बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं बैम्बो की लकड़ी है जिससे इन्होंने ये टेम्परेरी ब्रिज बनाए हुए हैं। तो जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो जाता था, यानी भारी वर्षा हो जाती थी, तो वहाँ पर उन जगहों को पार करने के लिए ये लोग बैम्बो के ब्रिज बनाया करते। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने किसके अबाउट पढ़ा है कि आप अपनी बिल्डिंग्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, किन किन सामानों की जरूरत होती है और किन किन लोगों द्वारा मिलकर वो आपकी बिल्डिंग तैयार होती है। उसके बाद आपने ब्रिक्स मेकिंग के अबाउट पढ़ा, ब्रिज के अबाउट पढ़ा कि किस तरह के ब्रिज होते हैं, कितने तरह टाइप्स के ब्रिज होते हैं और अलग अलग तरह के ब्रिज का क्या क्या फायदा होता है। So student, this chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.